ये कार्य है मैकेनिक रात भर खांस रहा था। मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था तो आपने मुझे रोक दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग पीपीपी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जहां पर हम दोनों आमने सामने बैठकर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं मानता। अभी तक के हमने वीडियो जो दिखे थे उसमें था, हमने सीखा कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल, जब आप कुछ बोल रहे हो या फिर कुछ सुन रहे हो, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, एग्जैक्टली उसी वक्त पर कोई एक्टिविटी कोई ना कोई कर रहा है, वो बताने के लिए हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, आप अभी सुन रहे हो, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो ये सब एक्टिविटीज हुई कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब इसी का अगर हम पास्ट टेंस करेंगे तो उसे बोलेंगे हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। उसे हम प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी। आगे पीछे किसी भी तरह से ये सब टेंस के नाम बोले जाते हैं। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस तो प्रेजेंट टेंस से भी बहुत सिंपल है। सिर्फ 1 सेकंड में आप सीख जाओगे कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस को कैसे यूज करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस तरह से आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे थे, उसी तरह से आपको कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यूज करना है। सिर्फ एक ही चीज आपको चेंज कर देनी है बीच में से, वो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते थे एम, इज और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनडी। तो पीछे वाला जो है प्लस वर्ब प्लस आईएनडी, वो तो यहां भी रहेगा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में। लेकिन आगे जो एम इज आर आता था, वो जो 3 है वो प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म्स है, लेकिन हम उसकी जगह पे हम यूज करेंगे पास्ट टेंस के फॉर्म्स। सिंपल है, एम और इज, ये जो 2 शब्द है उसका पास्ट होता है वॉज। एम और इज जिसका पास्ट होगा वॉज, WAS, जिसे बोलेंगे वॉज। और जहां जहां भी आर आता था, ARE आता था, उसका पास्ट टेंस होता है वर्ड, WERE। आपको आसानी से समझना है तो स्क्रीन पे जो ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसमें आप आसानी से समझ जाओगे। आई एम तो वहां पर हो जाएगा आई वॉज, वी आर तो वहां पर हो जाएगा वी वर, यू आर का हो जाएगा यू वर, सामने भी यू आर का हो जाएगा यू वर। ही सी इट के साथ इज आता था, यहाँ पर आ जाएगा ही सी इट वॉज, और उसके सामने आएगा दे वर। तो ये काफी आसान है, सिर्फ आपको 2 चीज याद रखनी है, एम और इज की जगह पे आएगा वॉज सिंगुलर में, और जहां जहां भी आर आता था वो सब जगह पे आएगा वर्ड। काफी आसान है, तो चलो फटाफट से हम शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं कल ये बोल रहा था, आई वॉज सेइंग दिस yesterday, you were watching this video yesterday, you were listening to the music yesterday, he was dancing, she was playing, it was running, the fan was not working। तो ये सारे टेंसेस हुए कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के। जल्दी से हम उसके स्क्रीन पे जाते हैं और हम आप प्रैक्टिकल बातें करना अभी शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल लेके। तो स्टे ट्यून्ड। बापूजी दया बोल रहे थे अब्दुल को बुलाओ, अब्दुल को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, छोटा सा काम के लिए छोटा सा अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है। अब ये जो आपने पहली क्लिप देखी, बापूजी और दया बोल रहे थे अब्दुल को बुलाओ, अब्दुल को बुलाओ, बोल रहे थे, दैट वाज अ कंटीन्यूअस पास्ट टेंस। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? अगर आप जेठालाल की जगह पे हो तो आप इसे इंग्लिश में बबीता जी से कैसे कहेंगे? बापूजी एंड दया वर आस्किंग टू कॉल अब्दुल। आस्किंग की जगह पे हम दूसरे शब्द भी यूज कर सकते हैं। बापूजी एंड दया वर सजेस्टिंग टू कॉल अब्दुल। बापूजी और दया अब्दुल को बुलाने का सजेस्ट कर रहे थे, बुलाने के लिए बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो बापूजी एंड दया वर रिक्वेस्टिंग टू कॉल अब्दुल। तो बापूजी एंड दया वर आस्किंग, बापूजी एंड दया वर रिक्वेस्टिंग, बापूजी एंड दया वर सजेस्टिंग। तो ये सारे हुए कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अब बापूजी एंड दया, बापूजी हुए ही, दया मतलब शी, ही प्लस शी यानी कि वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल में ही और शी का प्लूरल होता है दे, इसलिए यहाँ पर हम दे कंसीडर करेंगे और उसके साथ आता है वर्ड। तो बापूजी एंड दया वर सजेस्टिंग, बापूजी एंड दया वर आस्किंग, बापूजी एंड दया वर रिक्वेस्टिंग टू कॉल अब्दुल। So that was the first sentence. Let's check the next sentence, please. What's going on? I came in to do the living room and he was cleaning the carpet. It's my turn. No, it isn't. Yes, it is. अब ये जो इंग्लिश क्लिप है इसको आपको ध्यान से सुनना है,
बार बार रिवाइंड करके उसको देखिए और समझिए कि ये लोग किस तरह से बोल रहे हैं और यहाँ पर कौन कौन से टेंस यूज हुए हैं। मैं आपको हेल्प करता हूँ। अभी हमारे लिए जो काम का सेंटेंस जो है वो है he was cleaning the carpet. He was cleaning the carpet. That is a continuous past tense. He was cleaning. He was cleaning the carpet. I came in to do the living room. मैं लिविंग रूम सफाई करने के लिए आया। ये लोग सफाई की बातें कर रहे हैं। I came in to do the living room and he was cleaning the carpet. He was cleaning the carpet. आप भी इस तरह से बोलिए। ये है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो आप अगर आपके घर में किसी से बात करते हो या फिर आपके दोस्तों के साथ कहीं भी कुछ बातें करते हो तो वहां पर आप कब कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यूज करोगे? ये बताने के लिए कि मैं कल ये कर रहा था, कल मैं वहां जा रहा था, कल मैं वो देख रहा था और उस वक्त कुछ हुआ, तो वो आपको डिस्प्ले करने के लिए, वो आपको समझाने के लिए ऐसा बोलने के टाइम आप यूज करोगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। I was trying to find Union Square and suddenly Brad appeared. So I took her to my favorite coffee shop. इसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस पे ध्यान देना है। I was trying to find Union Square. I was trying to find Union Square. I was trying to find Union Square. यूनियन स्क्वायर एक बिल्डिंग का नाम है वहाँ की। जैसे हमारे सिटी में भी कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग का नाम होता है जिसे हम एरिया का नाम भी, उस एरिया का नाम भी उस बिल्डिंग के नाम से हो जाता है। तो उसी तरह से ये लड़की भी यूनियन स्क्वायर नाम की बिल्डिंग को ढूंढ रही थी। तो वो बोल रही है कि आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड यूनियन स्क्वायर। मैं ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी यूनियन स्क्वायर ढूंढने में। एंड सडनली ब्राड अपीयर। ब्राड इस लड़के का नाम है। एंड सडनली मतलब अचानक से, ब्राड अपीयर्ड मतलब आ गया। तो वो जो आ गया, वो जो एक्टिविटी है वो सिंपल पास्ट टेंस में हम सीखेंगे। लेकिन जो लड़की बोल रही है कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड यूनियन स्क्वायर, वो है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। आई के साथ आएगा वाज। तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड यूनियन स्क्वायर। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड यूनियन स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। क्या वो लड़की आई तभी मैं बबीता जी से बात कर रहा था? जेठालाल बोलते हैं वो लड़की आई तब मैं बबीता जी से बात कर रहा था मतलब कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। जब वो लड़की आई थी तब मैं बबीता जी से बात कर रहा था, मतलब मेरी एक्टिविटी चालू थी, पास्ट में चालू थी। तो when the girl came in, तो वो तो हो गया है सिंपल पास्ट, वो हम बाद में सीखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस जब सीखेंगे तब। आई वॉज टॉकिंग विथ बबीता जी, ये हुआ हमारे काम का कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का सेंटेंस। सो व्हेन द गर्ल केम इन या फिर व्हेन द गर्ल एंटर्ड, आई वॉज टॉकिंग विथ बबीता जी। आई वॉज टॉकिंग विथ बबीता जी। आई वॉज टॉकिंग विथ बबीता जी। That Saturday, I was coming home from the gym. Last Saturday, I was coming home from the gym. Last Saturday, I was coming home from the gym. पिछले शनिवार को मैं जिम से घर आ रही थी। पिछले शनिवार को मैं जिम से घर आ रही थी। यह हुआ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आप पास्ट का कोई भी टाइम आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में। जैसे कि यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल के आगे वाला दिन, मतलब कि परसों, जो हिंदी में बोलते हैं परसों, डे बिफोर यस्टरडे। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो उसे हम यूज करेंगे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन, डे आफ्टर टुमारो। या पास्ट में डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के आगे वाला दिन, डे बिफोर यस्टरडे। उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट जनवरी, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट अप्रैल। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में भी। तो आप भी यूज कर सकते हो कि यस्टरडे आई वाज कमिंग होम फ्रॉम माय ऑफिस, यस्टरडे आई वाज कमिंग होम फ्रॉम माय कॉलेज, यस्टरडे आई वाज कमिंग होम फ्रॉम माय शॉप। या फिर he was coming home from his office, he was coming home from his business, he was going home, he was going to his office, he was going to his class, he was going to his business office, he was going to a railway station, I was going to a parlor, she was going to buy vegetables, we were going to
सम प्लेस, जो भी प्लेस आपको लिखना हो, जो भी प्लेस आपको बताना हो, तो जहां भी आप जा रहे थे तो वो सारे हुए कंटिन्यूस पास्ट टेंस। इसके साथ साथ हम दूसरी बातें करते हैं कि गोइंग की जगह पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी आप वहां पर यूज कर सकते हो, जो भी एक्टिविटी कल हो रही थी या पहले हो रही थी, चल रही थी, उसके लिए हम कंटिन्यूस पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यस्टरडे आई वाज शूटिंग अ वीडियो, यस्टरडे आई वाज मीटिंग विद पीपल, yesterday I was training the people, yesterday I was teaching some English lessons to my people। तो इस तरह से आप भी यूज कर सकते हो कि yesterday my wife was cooking, yesterday I was talking with my girlfriend, yesterday we were going to watch a movie, yesterday we were returning from the movie, yesterday we were listening to some music, yesterday we were writing some good points, yesterday we were deciding about our future, yesterday we were planning about our next plan। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। हाँ बबीता जी, आपको बताने के लिए कि आज का दिन वाकई में बबीता जी डे है। क्यों? अभी देखिए ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे तभी पहली बार आपका दर्शन हुए। सुबह आप जब कसरत कर रहे थे, सुबह जब आप कसरत कर रहे थे, इन द मॉर्निंग व्हेन यू वर एक्सरसाइजिंग, इन द मॉर्निंग व्हेन यू वर एक्सरसाइजिंग, यू के साथ आएगा वर, तो इन द मॉर्निंग यू वर एक्सरसाइजिंग, इन द मॉर्निंग यू वर डूइंग एक्सरसाइज, इन द मॉर्निंग यू वर रनिंग। तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं। तो हमें बताना ये है कि सुबह में जब कोई एक्टिविटी हो रही थी उसके लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम नेगेटिव करने का भी देखेंगे और उनके क्वेश्चन बनाने के भी हम देखेंगे। मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था तो आपने मुझे रोक दिया। नटू काका बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं उस लड़की से बात कर रहा था और तब आपने मुझे रोक दिया। अब तब आपने मुझे रोक दिया, ये तो हुआ सिंपल पास्ट टेंस कि आपने एक्टिविटी कर चुके थे, या फिर उसको परफेक्ट पास्ट टेंस में भी यूज करेंगे कि यू हैड स्टॉप्ड मी। पर वो हम जब वो टेंस सीखेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो नटू काका की जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारे काम का है। मैं जब उस लड़की से साथ बात कर रहा था, जब मैं उस लड़की के साथ बातें कर रहा था, व्हेन आई वॉज टॉकिंग विद द गर्ल, व्हेन मतलब जब, व्हेन आई वॉज टॉकिंग विद द गर्ल, व्हेन आई वॉज टॉकिंग विद द गर्ल, व्हेन आई वॉज टॉकिंग विद द गर्ल, व्हेन आई वॉज टॉकिंग विद द गर्ल। जब मैं उस लड़की से बात कर रहा था, यू स्टॉप्ड मी, तुमने मुझे रोक दिया। तो जो यू स्टॉप्ड मी ये सिंपल पास्ट टेंस या फिर परफेक्ट पास्ट टेंस में हम उसे ले सकते हैं। लेकिन अभी हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, तो आप भी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको भी इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप भी कमेंट में कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे जो काम आपने ये वीडियो देखने के एग्जैक्ट कुछ घंटे पहले जब आप कुछ कर रहे थे या फिर कल आप कुछ कर रहे थे, तो वैसे सेंटेंसेस आप कैसे बनाते, जो भी आपको पता है वो आप सिर्फ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में कमेंट के नीचे लिखिए। अगर कुछ गलती होगी तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव करते हैं, तो कैसे बनेगा? हम इसको पहले सिंपल रेगुलर सेंटेंस बना देते हैं कि आई वॉज टॉकिंग विद द गर्ल। अब हमें नेगेटिव में बोलना हो कि मैं उस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं उस लड़की के साथ बात नहीं कर रहा था। तो नहीं कर रहा था वो हो गया नेगेटिव। तो ऐसा अगर आपको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? सिंपल है, वॉज के बाद आपको लगा देना है नॉट। आई वॉज नॉट टॉकिंग विद द गर्ल, सिंपल। आई वॉज नॉट टॉकिंग विद द गर्ल, 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 आई वॉज नॉट टॉकिंग विद द गर्ल। आपको भी बोलना है, प्रैक्टिस करिए। और अगर हम इसी का क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? क्या मैं उस लड़की के साथ बात कर रहा था? क्या मैं उस लड़की के साथ बात कर रहा था? ये होगा क्वेश्चन। वॉज आई टॉकिंग विद द गर्ल, वॉज आगे ले जाना है आपको। वॉज आई टॉकिंग विद द गर्ल, बाकी का पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही आएगा। आपको सिर्फ आई वॉज टॉकिंग विद द गर्ल में से जो वॉज है उसको आई से आगे ले जाना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो बाकी जो बचा है वो पूरा एक लाइन में रख देना है। जैसे कि क्या हो जाएगा? वॉज आई टॉकिंग विद द गर्ल, वॉज आई टॉकिंग विद द गर्ल, क्या मैं उस लड़की से बात कर रहा था?
और इसका अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। नेगेटिव प्लस क्वेश्चन दोनों मिक्स। क्या मैं उस लड़की के साथ बात नहीं कर रहा था? क्या मैं उस लड़की के साथ बात नहीं कर रहा था? तो उसमें भी सेंटेंस पूरा सेम टू सेम आएगा, सिर्फ आपको आई के बाद लगा देना है नॉट। वॉज आई नॉट स्पीकिंग विद द गर्ल, या फिर वॉज आई नॉट टॉकिंग विद द गर्ल? वॉज आई नॉट टॉकिंग विद द गर्ल? वॉज आई नॉट टॉकिंग विद द गर्ल? क्या मैं उस लड़की से बात नहीं कर रहा था? और इसका आंसर हम देंगे तो यस यू वर डूइंग, यस यू वर टॉकिंग, हाँ तुम बात कर रहे थे, यस यू वर टॉकिंग विद द गर्ल। ये कह रहे मैकेनिक रात भर खांस रहा था। कह रहे मैकेनिक रात भर खांस रहा था। रात भर खांस रहा था, ये हुआ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, पूरी रात वो एक्टिविटी चल रही थी। तो इसका इंग्लिश हम कैसे करेंगे? ये कह रहे मैकेनिक रात भर खांस रहा था। यू वर कफिंग ऑल नाइट। कफ मतलब खांसना, COUGH, और पीछे आएगा INT, तो कफिंग। यू वर कफिंग ऑल नाइट। ऑल हमने क्यों यूज किया? पूरी रात के लिए। हम पूरी के लिए तो हम बहुत सारे ऐसे शब्द है जैसे कि एंटायर नाइट, फुल नाइट, होल नाइट, WHOLE होल नाइट। पर ये सब जो वर्ड है इसका मतलब भी पूरा होता है। फुल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, कंप्लीट मतलब पूरा। लेकिन हम जब टाइम के बारे में बात करते हैं, जब हम कोई टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं ऑल, ALL, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ऑल वीक, ऑल लाइफ। ठीक है, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन है ये सब चीजें। तो यू वर कफिंग ऑल नाइट। आप भी मेरे साथ बोलिए, अब आपकी बारी है बोलने की। यू वर कफिंग ऑल नाइट। यू वर कफिंग ऑल नाइट। अब थोड़ा स्पीड में लेते हैं। यू वर कफिंग ऑल नाइट। यू वर कफिंग ऑल नाइट। ठीक है, रात भर खांस रहा था, यू वर कफिंग ऑल नाइट। अब इसी का हम नेगेटिव करेंगे तो कैसा करेंगे? तुम रात भर नहीं खांस रहे थे, या फिर तू रात भर नहीं खांस रहा था। तो सिर्फ सिंपल चीज करनी है, वर के बाद लगा देना है नॉट। यू आर नॉट कफिंग ऑल नाइट। यू वर नॉट कफिंग ऑल नाइट। ये हो गया नेगेटिव, यू आर नॉट कफिंग ऑल नाइट। और इसी का क्वेश्चन बनाएंगे तो वर को ले जाना है आगे। वर यू कफिंग ऑल नाइट? वर यू कफिंग ऑल नाइट? वर यू कफिंग ऑल नाइट? और हम साथ में नेगेटिव के साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा बनेगा? वर यू नॉट कफिंग लास्ट नाइट? या फिर वर यू नॉट कफिंग ऑल नाइट? क्या तू रात भर नहीं खांस रहा था? क्या तू रात भर नहीं खांस रहा था? वर यू नॉट कफिंग ऑल नाइट? वर यू नॉट कफिंग ऑल नाइट? तो ये हुआ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। और इसके बाद वाले वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और साथ साथ में कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। मैं आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में से कंटिन्यूअस पास्ट टेंस बनाना सिखाऊंगा, और फिर हम उसका क्वेश्चन भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, ताकि हमारी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए। और मेरे सभी वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सिर्फ वीडियो देखने नहीं है, वीडियो के साथ साथ आपको बोलते भी जाना है, क्योंकि बोलने की जो प्रैक्टिस है ये फिजिकल एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी पड़ेगी बोल के। ठीक है दोस्तों, आपको मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, आप भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो आपने पहले हुई है, या फिर आप कर रहे थे, मतलब कि आप कर रहे थे जो चीजें, जो काम, जो एक्टिविटी, वो सब आप सेंटेंस बना के उसको कमेंट में लिखिए। अगर कुछ मिस्टेक है तो मैं आपका पॉइंट आउट करूंगा और मैं उसका रिप्लाई करके आपको सही आंसर लिखना बताऊंगा। और चिंता मत करिए, आप भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे और बोलने लगोगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं और फॉरेनर्स के साथ भी आपकी बातें कराता हूं। मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, तो जितने भी फॉरेनर्स के साथ मेरी बातें हुई है, हम गूगल मीट पर आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। और आप, ये सब फ्री है। आप भी अगर गूगल मीट पर ज्वाइन होना चाहते हो, मेरे साथ बातें करना चाहते हो, उन फॉरेनर लोगों के साथ बातें करके अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हो या फिर उसको एनहेंस करना चाहते हो,
तो आप गूगल मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर मैं गूगल मीट की लिंक और उसका डेट एंड टाइम रख दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इस तरह से अगर आपको इंग्लिश सीखने में मजा आता है और आपको लगता है कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।